Once again, I am here with the same topic, active and passive voice of class 10th. Active and passive class 10th और ये है पार्ट 5. ओके, एक्टिव एंड पैसिव क्लास 10th का ये टॉपिक है जो इससे पहले पार्ट 4 आप पढ़ चुके हैं. आज मैं पार्ट 5 आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ. आप देखेंगे कि इसमें हम क्या नई चीज़ सीख सकते हैं. अब इसमें अगला नोट लिखिए. नोट में लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट someone, somebody, anyone, they, people आदि हो तो पैसिव में प्रायः इन्हें हटा दिया जाता है. पैसिव में प्रायः इन्हें हटा दिया जाता है. क्लियर? प्रायः इन्हें हटा दिया जाता है. अब जैसे देखिए, someone speaks English here. Someone speaks English here. Someone कोई, किसी ने. Somebody कोई, किसी ने. Anyone कोई, किसी ने. Someone speaks English here. कोई यहाँ इंग्लिश बोलता है. कोई यहाँ इंग्लिश बोलता है. क्लियर है? ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है, समवन सब्जेक्ट है. जब कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो क्या रहता है? असर्टिव रहता है. ठीक. अब हम इसका पैसिव बनाएंगे. क्या बनाएंगे? पैसिव. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव का क्या रोल है पैसिव का, वो आप सामने निकाल लें, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, तो सबसे पहले आप बनाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहाँ से लाना है? एक्टिव ऑब्जेक्ट से. एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. क्या बोलता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बना देंगे. क्या बना देंगे बेटा? इंग्लिश. फिर रूल में देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज मान. इंग्लिश के रिगार्डिंग क्या आएगा? इज. ओके. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा? स्पोकन. क्या हो गया? स्पोकन. क्लियर है? फिर क्या आएगा? अदर्स. अदर्स में क्या है? हियर. क्लियर है? अब क्या आएगा? बाय. रूल के साथ है, रूल आपके सामने है, बाय. फिर आपको आना है ऑब्जेक्ट. क्या आना है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है? एक्टिव के सब्जेक्ट से. एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? समवन. क्या है? समवन. मैंने कहा कि समवन हो, समबडी हो, एनीवन हो, दे हो, पीपल हो, तो आप इसको हटा दीजिए. तो जब हटा देंगे तो बाई की भी जरूरत नहीं रहेगी. समवन नहीं लिखेंगे. बाई के बाद जब कोई वर्ड लिखा जाएगा तब बाई को आप यूज करेंगे, वरना बाई को भी यूज नहीं करेंगे. तो समवन को हटा देंगे तो बाई की भी जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर बाई समवन आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा. बेटर है कि आप उसको न लिखें. तो क्या होगा? इंग्लिश इज स्पोकन हियर. यहाँ है समवन स्पीक्स इंग्लिश हियर. कोई यहाँ इंग्लिश बोलता है.
इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इंग्लिश यहाँ बोली जाती है। क्लियर? तो समवन कोई किसी ने, somebody कोई किसी ने, anyone कोई किसी ने, दे का मतलब लोग, दे की दो मीनिंग होती है, एक तो वह सब जब रहेंगे तो उसका देम हो जाता है, लेकिन दे अगर लोग हैं तो दे को आप हटा देंगे, पीपल लोग हैं तो भी क्या करेंगे, उसको हटा देंगे आप। अगर लिख देंगे तो गलत नहीं है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं लिखा है पीपल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, पीपल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, लोग इंग्लिश बोलते हैं एवरीवेयर हर जगह, लोग हर जगह इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर है? ये एक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश को आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, क्या हो गया, इंग्लिश। क्लियर है? फिर उसके बाद आपका इज है बात, क्या लगेगा, इज। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? इंग्लिश इज स्पोकन। फिर क्या है, अदर्स। अदर्स में क्या है, फिर क्या है, बाय। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लाना है, एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, पीपल। तो मैंने कहा पीपल अगर सब्जेक्ट है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब पीपल को नहीं लिखेंगे तो बाय को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसको लिखिए, राइट डाउन इट, लिखिए इसको। यस स्टूडेंट्स, ओके। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला नोट लिखिए। यदि एक्टिव वॉइस में, देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नो वन, नोबडी, नन, नो वन, नोबडी, नन आदि हो तो इन्हें हटा दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है। और वाक्य में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, और वाक्य में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए, नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर। देखो, नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर, नो वन कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, नन कोई नहीं, सब सेम है। नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर, कोई नहीं बोलता है इंग्लिश हियर, यानी यहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर, कोई नहीं यहाँ इंग्लिश बोलता है। ठीक है, देखिए ये असर्टिव है। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को आपने सब्जेक्ट बना दिया, क्या हुआ, इंग्लिश। ठीक, क्लियर है? अब क्या है, इज एम आर, क्या बनेगा, इज एम आर। ठीक,
अब देखेंगे, अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकिंग, क्या हो गया स्पोकिंग, फिर क्या आएगा अदर्स, अदर्स में क्या है हियर, फिर क्या आएगा बाय, फिर क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे रहना है एक्टिव के सब्जेक्ट से, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है नो वन, क्या है नो वन, तो मैंने कहा कि अगर एक्टिव में नो वन है तो उसको हटा दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो जब नो वन को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आप बाई को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाई भी नहीं रहेगा। अब देखिए नो वन में नो निगेटिव था, तो इस सेंटेंस को भी निगेटिव होना चाहिए, नो वन हो नो बडी हो नन, इसमें ये नो 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 ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है निगेटिव वर्ड है, तो जब इनको हटाएंगे तो इसका निगेटिव वर्ड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे नॉट, तो क्या हो गया इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हियर, देखिए मीनिंग नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर, कोई नहीं यहाँ इंग्लिश बोलता है, ओके इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हियर, यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बात है कि नो वन स्पीक्स इंग्लिश हियर, यहाँ कोई नहीं इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश नॉट स्पोकन हियर, इंग्लिश यहाँ नहीं बोली जाती है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको भी लिख लीजिए। ओके देख लीजिए, यस देखिए बेटा, अब अगली हेडिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल पैसे का क्या है देख लीजिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, क्या लाना बेटा सब्जेक्ट, फिर आप लाएंगे इज एन आर, ओके फिर आप लाएंगे बीइंग, क्या लेंगे बीइंग, फिर आप लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लेंगे अदर्स, फिर क्या लेंगे बाय, क्या लाना आपको ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये रूल है, लिख लीजिए सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट, लिखिए ओके स्टूडेंट्स देखिए क्लियर, ठीक, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर टेंस है और आपको कोई कहे कि इसका पैसिव बनाइएगा, तो आप पैसिव बनाते वक्त अगर असर्टिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर फिर बीइंग, ये वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बढ़ जाएगा, क्लियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वर्ड बढ़ जाएगा, बगैर बीइंग के आप पैसिव नहीं बना सकते अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट, ठीक, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा पहले, अगर कोई डब्ल्यू वर्ड है कोई क्वेश्चन वर्ड है तो ये इज एम आर इधर रहेगा, उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। अब देखिए माई ब्रदर is teaching me English, ये देखिए माई ब्रदर इज टीचिंग मी इंग्लिश, मेरा भाई इज टीचिंग मी मुझे पढ़ा रहा है क्या इंग्लिश, मेरा भाई मुझको इंग्लिश पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है ब्रदर, क्लियर, ठीक सब्जेक्ट पहले है इसका मतलब ये एक्टिव है, वैसे भी आप देखेंगे टीचिंग है
वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी ये एक्टिव है। कौन सा टेंस है, ध्यान से देख लीजिए, माय ब्रदर इज टीचिंग मी इंग्लिश, मेरा भाई मुझको इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। अब पैसिव बनाते वक्त देख लीजिए, ये असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। देख लीजिए, सब्जेक्ट से शुरू है, इसका मतलब ये असर्टिव है, तो पैसिव सब्जेक्ट से शुरू होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। कहाँ से लाना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, देख लीजिए, मेरा भाई पढ़ा रहा है मुझको इंग्लिश। किसको पढ़ा रहा है, मुझको। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। क्लियर है, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और इंग्लिश भी है। एक क्या से मिला, एक किसको से मिला, दोनों ऑब्जेक्ट है, मी भी है और इंग्लिश है। एक सजीव है, एक निर्जीव है, एक निर्जीव है, एक सजीव है, दोनों दो प्रकार के हैं। क्लियर, दोनों क्या है, दो प्रकार के हैं। तो मैंने बताया था, जब एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, क्लियर, दो प्रकार के हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक को सब्जेक्ट बनाना है। और किसको बनाएंगे, जो पहले रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए, मी पहले है कि इंग्लिश पहले है, डेफिनेटली मी पहले है, तो मी को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। क्लियर है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, ठीक, आई हो गया। अब आई के हिसाब से इज एम आर, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लाऊं, तो आप सबको बोलेंगे इस पर आप एम लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। फिर आपको बीइंग लाना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लाना है, बीइंग। यस, क्या हो जाएगा, बीइंग। फिर क्या लाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लाना बेटा, वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, टीचिंग। क्या है, टीचिंग। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। क्या हो गया, टाट। ओके, फिर आपको लाना है अदर्स। क्या लाना है, अदर्स। अदर्स में क्या है, इंग्लिश बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो अदर्स है। ये क्या है, इंग्लिश। फिर क्या आएगा, बाई। बाई आएगा। फिर क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या ढूंढिए, ये टीचिंग कौन कर रहा है, ब्रदर कर रहा है। ओके, तो ब्रदर सब्जेक्ट है, ये ब्रदर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ब्रदर का ऑब्जेक्ट भी ब्रदर ही होता है। अब इसके साथ माई आया है, तो ब्रदर को आप लेकर के जाएंगे, तो साथ में माई को भी आपको लेके जाना है। भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये साथ में ये भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई, माई ब्रदर। अब देखिए, माई ब्रदर इज टीचिंग मी इंग्लिश, मेरा भाई मुझको इंग्लिश पढ़ा रहा है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश बाय माई ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा। मुझे पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, किसके द्वारा, मेरे भाई के द्वारा। क्लियर है, इज इट क्लियर, देख लीजिए। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, मान लो ये होता है माय ब्रदर इज नॉट टीचिंग, तो यहाँ पे भी आप इस एम आर के बाद क्या लगा देते, नॉट लगा देते थे, तो नेगेटिव कैसे हो जाता, आई एम नॉट हो जाता, बीइंग टॉट इंग्लिश बाय माय ब्रदर। यस स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, अगर यही इंट्रोगेटिव रहता, यानी इज अगर पहले रहता, कहाँ रहता, इज अगर पहले रहता, इंट्रोगेटिव हो जाता, तो ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही होता। और फिर वो क्या होता, एम आई नॉट बीइंग taught English by my mother। और यहाँ पे क्या लगता, क्वेश्चन मार्क। क्या लगता, क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय माय ब्रदर। अगर कोई WH रहता, क्वेश्चन वर्ड रहता, मान लो ये रहता वाई डब्ल्यू, ऐसे है ना, एम आई नॉट बीइंग
taught English by my brother। क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए मैंने आपको असर्टिव लिखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल सब दे दिया। अगर ये निगेटिव होता तो फिर इस तरह से बनता, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो इस तरह से बनता, अगर इंट्रोगेटिव में यहाँ पे WH होता तो फिर ये इस पैटर्न पे बनता। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया किसी भी तरीके से आएगा, चाहे निगेटिव फॉर्म में रहे, चाहे इंट्रोगेटिव में रहे, चाहे कैसे भी रहे, आप उसको बना सकते हो। बस ये है कि अगर ये असर्टिव है तो पैसिव असर्टिव होगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगा। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, लिख लीजिए इसको, स्टूडेंट लिख लीजिए इसको। Yes, students. आई थिंक आप अच्छा कर रहे होगे, पढ़ाई मजे से कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे क्लास का, ठीक। खूब समझने की कोशिश करिए, वीडियो को डाउनलोड कर लिया कीजिए, बार बार इसको देखिए, जितनी बार आप देखेंगे, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप इधर से होकर के गुजरेंगे, ओके, उतनी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक। कोशिश करते रहिएगा इसको अच्छे से जो है। अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए, जितने भी नोट्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखवाए थे कि व्हाट हो तो कैसे बनेगा, वो हो तो कैसे बनेगा, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज हो तो कैसे बनेगा, क्लियर है। और इसी तरीके से आपको मैंने कहा समवन समबडी हो तो कैसे बनेगा, नो नन वगैरह हो तो कैसे बनेगा, ये सब के सब रूल इसमें भी अप्लाई होंगे। अगर वो ये वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएंगे तो भी उनको उसी तरह से बनाइएगा जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने बनाया था। बस फर्क ये है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आप बीइंग ये बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, बीइंग बढ़ जाएगा। ये बेसिक रूल याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब आने चाहिए। अगर इसमें से कोई वर्ड मिसिंग है तो इसका मतलब आपका पैसे क्या है, गलत है, सही नहीं है। इसको समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। यस, अब मैं कुछ एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, आप उसको खुद से बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि क्या सही है। और तो आपके ऊपर है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए, शी इज नॉट क्रिकेट विद मी, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद मी। देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से बनाइएगा। खाली डज नॉट हेल्प दिस पुअर मैन। खालिद डज नॉट हेल्प दिस पुअर मैन, खालिद नहीं मदद करता है इस पुअर मैन की। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। हु इज यस, हु इज कमिंग यू। अब देखिए हु आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हु का जो रूल था वो बाय हुम में चेंज होता है, तो इसमें भी बाय हुम में चेंज होगा। जो रूल था वो उसी रूल से आप इसको भी जाएंगे।
is he teaching here? What is he teaching here? देखिए, are you not drinking tea? Are you not drinking tea? Are you not drinking tea? ओके, देखिए, are you not drinking tea कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव है तो जो पैसिव रहेगा वो भी इंट्रोगेटिव में आना चाहिए। ठीक, अब देखिए, when are we speaking इंग्लिश? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, तो उसमें भी क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, आई थिंक डेफिनेटली आप इसको बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जो है आपको बनाना है। whom is he beating on the way? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव है। होम आया है तो मैंने आपको रूल बताया, तो होम आएगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे, इस होम को होम में चेंज करके आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल देख लीजिएगा तो ये भी समझ में आपको आएगा। Which book does she buy? Which book does she buy? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। विच आ गया, विच वॉज, हाउ मेनी, हाउ मच में से कोई आ गया तो उसका रोल मैंने अलग बताया है। ये आप देख लीजिए हम कायदे से इसको, और इसको फेयर भी करना है। बस इसको रफ पे आप जो है पैसिव में कन्वर्ट करिए, पैसिव में चेंज करिए, देखिए कैसा लगता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इनफ है। ओके, प्रैक्टिस करिए, अच्छा करिए, अच्छा एफर्ट ही आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। ओके, तो आई थिंक टुडे आई एम closing the class, and we will see again in the next class, and with new things. Okay, take, but active and passive will continue. Take, thanks.